नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट वीडियो, जो सबसे पहले है कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो यूजरों द्वारा दिए गए इनपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। फिर वो अपना कंट्रोल यूनिट के नियंत्रण में ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट की सहायता से यूजरों द्वारा दिए गए प्रोग्रामों को कमांडों के अनुसार आउटपुट देता है, यानी हमें शो करता है। एक परिभाषा मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो दिए गए इनपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। फिर कंट्रोल यूनिट के नियंत्रण में ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट की सहायता से उसे प्रोसेस करने के बाद प्रोग्रामों द्वारा दिए गए कमांडों के अनुसार हमें आउटपुट देता है। अब आते हैं कंप्यूटर का इतिहास, यानी कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो कंप्यूटर का इतिहास आज से लगभग 2000 वर्ष पुराना है। जब चीन के द्वारा अबेकस का आविष्कार किया था, तब तक के समय को कंप्यूटर की पीढ़ियों में बांटा जाता है, जिसे हम कंप्यूटर की जनरेशन कहते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। सन 1946 से लेके 1956 ये फर्स्ट पीढ़ी है। इसमें सन 1946 में एक्ट और मूचली ने एनइक नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया। दो साइंटिस्ट हुए थे, एक्ट और मूचली, जिन्होंने एनइक नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिससे कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का शुभारंभ हो गया। यानी जब ये कंप्यूटर का आविष्कार हो गया तो उस टाइम से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी प्रारंभ हो गई। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था तथा ये पंच कार्ड पद्धति पर आधारित थी, और इसमें संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था तथा इसमें मशीनी भाषाओं में असेंबलिंग एवं प्रोग्रामिंग की जाती थी। ये जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे, आकार में बहुत बड़े थे, लगभग एक कमरे के आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे तथा ये बहुत भारी थे। इनमें लाइट की बहुत ज़्यादा खपत होती थी और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। इन पर काम करना बहुत कठिन होता था, जिससे हमें गलतियाँ बहुत सारी होती थी। तो फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे बहुत आकार में बहुत बड़े थे। भाई स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया हुआ था, सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, जिसमें काम करने में कठिनाई होती थी। ये आपका फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे। सन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सन 1946 से लेके 1956 में फर्स्ट पीढ़ी माना जाता है। फर्स्ट पीढ़ी का टाइम है सन 1946 से लेके 1956 में। इसमें जो याद करने वाला पॉइंट है, 1946 में एक्ट और मूसली ने एनिक नामक कंप्यूटर का निर्माण किया था। इससे ही कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का शुभारंभ हो गया था तथा इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। ये पंच कार्ड पद्धति पर आधारित थी और संग्रहण के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाने लगा तथा इसमें मशीनी भाषाओं में असेंबलिंग एवं प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो ये आपका फर्स्ट पीढ़ी। अब आते हैं आपका सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी द्वितीय पीढ़ी। ये 1956 से लेकर 1964 है। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के उपयोग से हुई। जो पहले हम कंप्यूटर की जनरेशन थी, उसमें हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। अब उसको हटाकर इसमें ट्रांजिस्टर लाया गया, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार एक साइंटिस्ट हुए थे, विलियम शैंकली, जिन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, जिसका उपयोग वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर लगाया गया या किया गया। जो द्वितीय पीढ़ी थी, जो 1956 से लेकर 1964 में स्टार्ट हुई थी, इसमें क्या किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब था उसको हटाकर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इसमें इसका जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था वो विलियम शैंकली थे, जिन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इसमें कोबाल तथा फोर्टेन नामक भाषाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें दो भाषा थी, कोबाल और फोर्टेन नामक भाषाओं का प्रयोग किया गया तथा इसमें संग्रहण डिवाइस, जिसमें आपका प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। संग्रहण डिवाइस के लिए इसमें संग्रहण डिवाइस में प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। ये आपकी सेकेंड जनरेशन है। दोबारा से बताता हूँ। सन 1956 से लेकर 1964 में द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी।
इसमें जो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जो हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं उसको हटाकर इसमें ट्रांजिस्टर लगा दिए गए थे। जो एक साइंटिस्ट हुए थे विलियम शांकले, जिन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था सन 1947 में। उसका प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किए जाने लगा तथा इसमें 2 भाषा थी, कोबाल और फोर्टेन नामक भाषाओं का प्रयोग किया गया था और इसमें संग्रहण डिवाइस जैसे प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। ये आपका द्वितीय पीढ़ी। अब आते हैं आपका थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी। तो थर्ड जनरेशन जो स्टार्ट होती है सन 1964 से लेकर 1971 में आपका तृतीय पीढ़ी स्टार्ट होती है। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत अब आपका थर्ड जनरेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। थर्ड 1964 से लेकर 1971 इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का शॉर्टकट है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया तथा इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। जो तृतीय पीढ़ी थी उसमें जो आपका ट्रांजैक्शन हटाकर उसमें आईसी का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट पीढ़ी में पता है आपको, फर्स्ट पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, सेकंड में ट्रांजिस्टर आ गया और थर्ड में आपका आईसी आ गया। इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता था। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, फर्स्ट पीढ़ी सन 1946 से 1956, सेकंड पीढ़ी 1956 से 1964, थर्ड पीढ़ी 1964 से 1971। अब आते हैं आपकी फोर्थ पीढ़ी पर यानी चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी सन 1971 से लेकर 1985। इसमें आप बताते हैं इस पीढ़ी के कंप्यूटर में लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है। जो चौथी पीढ़ी थी इसमें लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, जिसमें पूरी प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई। जब हमारा पूरा प्रोसेसिंग यूनिट था वो एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। इसका उपयोग जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेस का उपयोग किया गया उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहने लगे। जो चौथी पीढ़ी थी उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। जैसे फर्स्ट पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में आईसी थी और चौथे में लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, जिससे सारी जो प्रोसेसिंग यूनिट थी छोटी चिप में आ गई। इसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे। एक अल्टेर 8800, नोट करो, अल्टेर ALTAIR, अल्टेर 8800 विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे MITS नामक कंपनी ने बनाया था। सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वो अल्टेर 8800 था, जिसे MITS नामक कंपनी ने बनाया था। बिल गेट्स ने बेसिक भाषाओं की स्थापना की। बिल गेट्स जो होते हैं उन्होंने बेसिक भाषा की स्थापना की, जिसके सफल प्रयोग के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो चौथी पीढ़ी में जनरली 1971 से लेकर 1985 में चौथी पीढ़ी थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिससे एक सारी प्रोसेसिंग जो थी एक छोटी चिप में आ गई। इसको माइक्रो प्रोसेसर कहने लगे और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जिन कंप्यूटर में किया जाता था उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेर 8800, जिसे MITS नामक कंपनी ने बनाया था। बिल गेट्स ने बेसिक भाषाओं को स्थापित किया तथा इस सफल प्रयास के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आपको पता ही है। अब आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी पांचवी पीढ़ी, जो कि 1985 लेकर नाउ यानी अभी तक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, मतलब बहुत छोटी हो गई। इसके प्रयोग से कंप्यूटर का आकार में बहुत परिवर्तन हुआ। जब ये वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई तो इसमें कंप्यूटर का आकार में बहुत परिवर्तन हुआ और अब कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग होने लगा। अब बेसिकली जब सब कुछ सॉर्ट हो गया, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई, तो उनकी आकार में भी बहुत कमी हो गई और इसमें इस कंप्यूटर में आकार में बहुत कमी हो गई। अब कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषाएं का प्रयोग हो जाने लगा और उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। जो पांचवी पीढ़ी में सुपर कंप्यूटरों का निर्माण हुआ था। अब भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम जो है परम है।
मैं अब 5वीं पीढ़ी दोबारा कर देता हूँ। 5वीं पीढ़ी 1985 से लेकर नाउ अब तक चल रही है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार में बहुत परिवर्तन हुआ। अब कंप्यूटर कई आकारों में आने लगे। अब कंप्यूटर में बहुत उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा तथा इस पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर थे। और भारत का जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर था वो था परम। ये हुआ आपका कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में।